नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 24 दिसंबर 2024 को जो ओलंपियाड 2024-25 का जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो पेपर हुआ था उसका हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। यह जो पेपर है माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए था। उसमें कुल प्रश्न थे 120 और समय था 3 घंटे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखना था। पहला प्रश्न है दक्षिण एशिया में किस खेल का जन्म हुआ, तो इसका डी विकल्प सही था, कबड्डी। दूसरा प्रश्न है कबड्डी को दो दो नाम से जाना जाता है, तो यह नेपाल में जाना जाता है, इसका भी डी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न था देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं, तो उसे राष्ट्र स्तरीय खेल कहते हैं, पहला विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न है कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न पांचवा है अनुशासन शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें अनुपसर्ग है, डी विकल्प इसका सही है। आगे देखें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ के हमें प्रश्नों को उत्तर लिखना है। नील गगन में उड़ते बादल, ये पद्यांश आप इसको पूरा पढ़ेंगे, वीडियो को रोक के प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न छठवां है बादल को अम्बर का काजल क्यों कहा गया है, इसका उत्तर है बादल काले होते हैं, सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न सातवां है सावन भादों में आंचल लहराता है, इसमें धरती का आंचल लहराता है, बी विकल्प को हम सही करेंगे। आठवां प्रश्न है उपरोक्त कविता का उचित शीर्षक है, तो उपरोक्त कविता का उचित शीर्षक होगा बादल। प्रश्न नौवां है अम्बर का शब्दार्थ है, तो अम्बर जो है वो आकाश का शब्दार्थ है, बी विकल्प को इसका हम सही करेंगे। प्रश्न दसवां है धरती का तत्सम रूप शब्द है, तो धरती का तत्सम शब्द होगा धरा, डी विकल्प को हम सही करेंगे। मृदा जो है वो मिट्टी को कहते हैं, यहाँ हम धरा सही करेंगे। कुछ लोगों ने आपको आंसर में मृदा भी बताया होगा, तो ये गलत है। प्रश्न देखें निम्नलिखित पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखें आप एक पोस्टर है, इस पोस्टर को देख के हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 11वां प्रश्न है फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे, इसका उत्तर है कामधेनु दूध की 2 पैकेट लेने पर, सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न 12वां है पोस्टर में कौन सी दूध की बात कही गई है, तो पोस्टर में जो है पैकेट के दूध की बात कही गई है, बी विकल्प इसका सही है। 13वां प्रश्न है पोस्टर में विज्ञापन दिया गया है, तो इसमें कामधेनु दूध का विज्ञापन दिया गया है, इसका डी विकल्प सही है। 14वां प्रश्न है दूध पिएंगे बच्चे वाक्यांश में रेखांकित शब्द है, तो जो पिएंगे शब्द है वो क्रिया है, बी विकल्प इसका सही है। फिर 15वां प्रश्न है फ्री शब्द है, तो फ्री शब्द जो है वो विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डी विकल्प इसका सही है। आगे देखें निम्नलिखित सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ एक सूचना दी है, सूचना को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर करना है। 16वां प्रश्न है पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें पुस्तकालय का कार्ड आवश्यक होता है, सी विकल्प इसका सही है। 17वां प्रश्न है पुस्तकालय के अंदर आवश्यक है शांति एवं अनुशासन रखना, इसका बी विकल्प सही है। 18वां प्रश्न है यह सूचना किसके आदेश पर दी गई थी, तो यह प्रधान अध्यापक के आदेश पर दी गई थी, डी विकल्प इसका सही है। 19वां प्रश्न है पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द है, तो इसमें पुस्तक शब्द मूल शब्द है। 20वां प्रश्न है पुस्तकालय में शांति से बैठना चाहिए वाक्य है, तो इसमें आज्ञावाचक वाक्य है, डी विकल्प इसका सही है। आगे जो 20 प्रश्न है वो अंग्रेजी भाषा के 20 प्रश्न है। अभी हमने हिंदी भाषा के 20 प्रश्नों को किया, आगे हम करते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को हल। आई वेक अप खालिस्तान 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, इसमें आएगा एट 6 o'clock, यहाँ पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आई हैव नॉन हिम खालिस्तान 5 years, यहाँ आएगा फॉर, FOR फॉर, सी विकल्प को यहाँ हम सही करेंगे। 23वां प्रश्न है माई फादर इज 47 years ओल्ड एंड माई मदर इज 46, सो माई मदर इज खालिस्तान देन माई फादर, तो यहाँ करेंगे हम यंगर, बी विकल्प को हम यहाँ सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है मोहन इज खालिस्तान इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास, यहाँ द मोस्ट इंटेलिजेंट करेंगे हम, पहले विकल्प को सही करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है मोना डिड नॉट गो टू स्कूल खालिस्तान सी वॉज इल, यहाँ बिकॉज शब्द का प्रयोग होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है आई बॉट फ्रूट्स खालिस्तान सम वेजिटेबल्स, यहाँ एंड शब्द का यूज करेंगे हम, बी विकल्प को सही करेंगे, फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 27 है पहले चूज द करेक्ट सिनोनिम बताना है हमें आगे यहाँ 2 क्वेश्चनों में। एडमिट का होगा कन्फेस, पहला विकल्प इसका सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन है एम्बिशन, इसका होगा गोल यानी लक्ष्य, सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है चूज द करेक्ट एंटोनम्स, यहाँ विलोम शब्द बताने हैं हमें। अराइव, क्वेश्चन नंबर 29 का है अराइव का होगा डिपार्ट, अराइव यानी आना, डिपार्ट यानी जाना। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्लोट का होगा सिंक, बी विकल्प इसका हम सही करेंगे।
आगे है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी इन चार में से। तो यहाँ आप देखें 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका पैसेंजर में सी वाला विकल्प इसका सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें जो आप बी विकल्प नजर रहे हैं फॉरगन FOREIGN, इसकी बी विकल्प की स्पेलिंग सही है। आगे चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, यहाँ राइमिंग वर्ड बताना। वेरीफाई तो इसका होगा टेरिफाई, यहाँ डी विकल्प को सही करेंगे। मस्कल का यहाँ होगा हस्टल, सी विकल्प को यहाँ सही करेंगे। आगे देखें चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताना है हमें। खालिस्तान मून इज ब्यूटीफुल टुनाइट इज नॉट इट, इसका खालिस्तान में लिखेंगे हम द, आर्टिकल यहाँ द भरा जाएगा, सी विकल्प को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है हर विल बी बैक इज खालिस्तान आवर, यहाँ आएगा एन आर्टिकल को भरेंगे, पहला विकल्प इसका सही होगा। फाइंड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ हमें एरर वाला पार्ट बताना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है आई गो टू द स्टोर यस्टरडे बट इट वॉज क्लोज, तो यहाँ आई गो नहीं होगा, पहला ही विकल्प इसका सही होगा, आई गो ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है माई मदर बेक्ड ए चॉकलेट केक फॉर आई, तो यहाँ फॉर आई गलत है, तो यहाँ हम सी विकल्प को सही करेंगे, ये फॉर आई जो है वो गलत है। आगे चूज द ऑड वन आउट, यहाँ चार में से एक अलग है, ऑड को हमें पहचानना है। कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, ब्रिंजाल और बनाना, तो यहाँ सी विकल्प में बनाना को हम अलग कर लेंगे, बाकी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रूट्स है। आगे 40 नंबर का क्वेश्चन है बेडरूम, क्लासरूम, किचन और लिविंग रूम, तो यहाँ हम क्लासरूम को अलग करेंगे क्योंकि बेडरूम, किचन और लिविंग रूम जो है वो एक रूम के भाग हैं, क्लासरूम स्कूल का भाग होता है, तो बी विकल्प को यहाँ सही करेंगे। आगे 41 नंबर से क्वेश्चन संस्कृत के हैं। कक्षायाम विंशति छात्रा सन्ति वाक्य विशेषण अस्ति, तो यहाँ विंशति शब्द जो है वो विशेषण है, विंशति पर टिक लगाएंगे। 42वां है गम धन कित्वा इति प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, तो गम धन कित्वा से बनेगा गत्वा, बी विकल्प को हम सही करेंगे गत्वा। 43 नंबर का क्वेश्चन है बालक मित्राय फलम ददाति तस्मिन वाक्य शब्द रूप न अस्ति, इनमें से हमें बताना है इसमें से कौन से शब्द का शब्द रूप नहीं है। तो मित्राय ये शब्द रूप होता है, फलम भी शब्द रूप है, बालक भी शब्द रूप होता है, लेकिन ददाति जो है ये धातु रूप है, तो यहाँ डी विकल्प को सही करना है क्योंकि ददाति धातु का प्रयोग हुआ है। आगे 44 नंबर का क्वेश्चन परिणाम इतस्य वर्ण विच्छेद अस्ति, तो इसका डी विकल्प सही होगा, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो डी इसका सही है। आगे देखें 45 नंबर का प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उचित क्रियापदम चुनो, चित्र को देख के क्रियापद चुनना है, तो चित्र में आप देख रहे हैं ये लड़की लिख रही है, तो यहाँ हम लिखती शब्द को करेंगे, बी विकल्प इसका सही है। 46 नंबर का प्रश्न है चित्रे दृश्यते, चित्र में देखकर हमें बताना है, तो चित्र में आप देख रहे हैं एक आम है, तो आम को हम आमरम, डी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है 47 निम्नलिखित तेषु व्यंजन वर्ण अस्ति, व्यंजन वर्ण पहचानना है, इसमें कार जो है वो व्यंजन वर्ण है, पहला विकल्प सही करेंगे। 48 नंबर का प्रश्न है सा निर्भीका कन्या अस्ति अस्मिन वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो इसमें कन्या शब्द जो है वो विशेष है, सी विकल्प को सही करेंगे। 49 नंबर का प्रश्न है विद्या ददाति विनयम, इसका डी विकल्प सही होगा। 50वां प्रश्न है प्रतिवाद इति शब्द उपसर्ग अस्ति, तो प्रतिवाद में जो है प्रति उपसर्ग है, सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम विलोम पद मेलर, विलोम जोड़ियां मिलानी है। उद्योग, उद्योग का होगा आलस्य, संग का निसंग और सुलभ का दुर्लभ और हर्ष का विषाद, तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखें 52वां प्रश्न है मेघ इति शब्द से पर्याय पदम नास्ति, मेघ का शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलधर, वारिवाह, घन ये शब्द मेघ के पर्यायवाची हैं, जलाशय इसका पर्यायवाची नहीं है, डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। 53 नंबर का प्रश्न है चल धन तुमुन इति मिलित्वा शब्द भवति, तो यहाँ चलितुम बनेगा, बी विकल्प इसका सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न है संधि प्रकारा संधि, संधि के प्रकार होते हैं 3, तो त्रयः, सी विकल्प को सही करेंगे। 55 नंबर का प्रश्न है एतत् चित्रम अस्ति, इस चित्र को देख के हमें बताना है कि यह क्या है, तो ये धेनु है, पहले विकल्प को हम सही करेंगे धेनु। आगे 56 नंबर का प्रश्न त्वम अत्र आगच्छ इतस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम चुनो, सर्वनाम पद को हमें चुनना है, तो यहाँ ये त्वम शब्द जो है वो सर्वनाम है, त्वम, सी विकल्प को सही करेंगे। आगे देखें 57 नंबर का प्रश्न है भिन्न क्रियापदम चुनो, तो भिन्न क्रियापद चुनना है हमें। गक्षति, पठती और धावती ये सब लट लकार के शब्द हैं। आ हसत जो है ये लंग लकार का है, यहाँ डी विकल्प को हम सही करेंगे, आ हसत। आगे है अधोलिखित गद्यांश हम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम चुनो, नीचे ये गद्यांश है, इसको पढ़ के हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 58 नंबर का प्रश्न है शिक्षाया महत्तम आसीत, इसका उत्तर है सी विकल्प में प्राचीन काले। अगला प्रश्न है महान समाज सुधारक आसीत, इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय, बी विकल्प इसका सही है। 60 नंबर का प्रश्न है संस्थायाम कन्या शिक्षा प्राप्तम, यहाँ है सहस्न, सी बी विकल्प इसका सही है।
आगे है 61 नंबर का प्रश्न। यहाँ से जो प्रश्न है वो विज्ञान के प्रश्न है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है? यहाँ इसका बी विकल्प सही होगा, जहाँ आसपास पेड़ होते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बी विकल्प इसका सही होगा। 63 नंबर का प्रश्न है, चने को अंकुरित करने के लिए, तो इसमें हम बी विकल्प को भी सही करेंगे, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। आगे देखें 64 नंबर का प्रश्न है, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग व लक्षणों का मिलान करना है हमें, तो इसका सी विकल्प सही होगा, पहले का तीसरा। आप यहाँ देखें, विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता, अंधेरे में कम दिखाई देना। विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना। और विटामिन डी से रिकेट्स, कमजोर अस्थियां। ये सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है, हिंज कब्जा संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो यह कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। डी विकल्प इसका सही है। 66 नंबर का प्रश्न है, कभी कभी विद्युत परिपथ के सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है, बल्ब के दीप्त न होने की संभावित कारण हो सकते हैं। तो इसका डी विकल्प सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही हो सकते हैं यहाँ जो कारण दिए हैं। आगे प्रश्न है, पहेली के पास दो चुम्बक हैं, वह जब वह दोनों चुम्बकों को ध्रुवों को पास लाती है तो दोनों चुम्बक एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलते हैं। पहेली को दोनों चुम्बकों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सी विकल्प सही होगा, एक चुम्बक का उत्तरी तथा दूसरे चुम्बक का दक्षिणी ध्रुव समीप लाना चाहिए। आगे प्रश्न है, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। उर्वरक एवं खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है, तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। आगे है, मानव शरीर में वृहद आंत की लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। बी विकल्प इसको हम सही करेंगे। 70 नंबर का प्रश्न है, एक सरल लोलक 20 चक्कर लगाने में 42 सेकंड का समय लेता है, तो इसका आवर्तकाल होगा, 2.1 सेकंड। बी विकल्प इसका सही है। 71 नंबर का प्रश्न है, पहेली ने अपने शिक्षक से पूछा, मेरे घर खाना बनाने वाले बर्तन का तला तांबे का बना है, ऐसा क्यों? इसका सी विकल्प सही है, तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 72 नंबर का प्रश्न है, अति अम्लता के मरीज को दवा के रूप में देते हैं, तो यहाँ हम प्रति अम्ल देते हैं। सी विकल्प को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी? तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। बी विकल्प को सही करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो यहाँ फेनोप्थलीन। डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में अधिक गर्मी का एहसास हुआ, पर्यावरण में किस गैस की अधिकता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पहला विकल्प इसका सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, और ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। तो डी ऑप्शन को सही करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही सही है। आगे प्रश्न है 77 नंबर का, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देते हैं? तो इसका भी डी विकल्प सही है, उपरोक्त सभी गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, टायरों का दबाव सही रखिए, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। 78 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का ऐसा शुद्ध रूप जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, इसका उत्तर होगा कोक, पहला विकल्प इसका सही है। आगे प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, आप यहाँ देख रहे हैं, इसका बी विकल्प सही है। 80 नंबर का प्रश्न है, 80 नंबर वाला प्रश्न है, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनकी श्वासरंध्रों के द्वारा। सी विकल्प इसका सही है, सी विकल्प सही होगा। आगे प्रश्न जो है वो गणित के प्रश्न है। अमन ने एक सेब के 4 बराबर भागों में से 2 भाग खा लिए, तो उसके सेब का कितना भाग खा लिया? तो यहाँ आएगा सी विकल्प सही होगा इसका, 1/2। अगला प्रश्न है, आकृति को पूरा भरने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ 12 वर्गों की आवश्यकता होगी। बी विकल्प को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, चित्र का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? तो इस चित्र का 25% भाग छायांकित है। बी विकल्प सही है। आगे प्रश्न है, 650 मिलीलीटर दूध में कितना और दूध मिलने पर वह 1 लीटर हो जाएगा? तो इसका सी विकल्प सही होगा, 350 मिलीलीटर। 85 नंबर वाला प्रश्न है, घड़ी में 12:10 पर सुइयों के मध्य कौन सा कोण होगा? तो वहाँ न्यून कोण होगा, पहला विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न है, पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ एक पैटर्न दिया है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ वर्ग, यहाँ ये काला यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया,
तो ये काला वो इस प्रकार भाग चल रहा है और बिंदु इस प्रकार जा रहा है, तो ये बी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 87वां है, यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 175 रुपये है तो 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा? तो हम 5 से 175 में भाग करेंगे तो 1 दर्जन केले का मूल्य निकल आएगा। इसका सी विकल्प सही होगा, 35 रुपये। अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श की लंबाई व चौड़ाई 12 मीटर व 10 मीटर है। कमरे के फर्श को पूरा ढकने के लिए 1 मीटर × 1 मीटर की कितनी टाइल्स लगानी होंगी? तो 12 धाम के 120, तो यहाँ 120 टाइल्स लगानी होंगी। पहला विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, 45,456 संख्या में रेखांकित अंक का स्थानीय मान कितना होगा? तो यहाँ 5 का स्थानीय मान इस वाले का पूछा है, इसका स्थानीय मान होगा 5000। सी विकल्प सही है। 90वां प्रश्न है, टैली चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित संख्या, तो यहाँ ये देख रहा है टैली चिन्ह है, तो 5 और 5 10 और 1 11, तो यहाँ बी नंबर का संख्या सही होगी 11। अगला प्रश्न, वह संख्या क्या होगी जिसके 5/2 में से 7 निकालने पर संख्या 23 प्राप्त होती है? तो इसका डी विकल्प सही होगा 12। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में त्रिभुज संभव है? तो संभव है त्रिभुज तीनों कोण न्यून कोण हो तो संभव है। डी विकल्प सही होगा। तीनों कोणों का योग 180 से अधिक हो यह असंभव है। कोई दो कोण अधिक कोण हो यह भी असंभव है, और कोई दो कोण समकोण हो यह भी असंभव है। आगे देखें, प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर लंबाई व 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में से 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग किनारे से कम करने पर उसका परिमाप हो जाएगा। तो उसकी परिमाप को आपको बताना है। देखें, ये 7 सेंटीमीटर लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये इतना हिस्सा काट लिया गया, तो इसके परिमाप में कोई अंतर नहीं आएगा। सी विकल्प सही होगा, दिए गए आयत के परिमाप के बराबर ही होगा इसकी परिमाप। अगला प्रश्न है, यश किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में 4/3 किलोमीटर चलता है और फिर वह पश्चिम दिशा में 2 सही 3/7 किलोमीटर चलता है। अब वह पी से किस दिशा की ओर है? तो इसका बी विकल्प सही होगा, पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 व 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसका होगा उत्तर 9999। बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक घनाभाकार टैंक की लंबाई 2 सही 1/5 मीटर, चौड़ाई 1 सही 1/4 मीटर व गहराई 3 सही 1/5 मीटर है, तो टैंक में कुल कितना पानी आएगा? तो इस टैंक में 44/5 घन मीटर पानी आएगा। पहला विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न, 64 का घनमूल कितना होगा? तो 64 का घनमूल होगा 4। पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के 2 कोण पूरक हैं तो तीसरे कोण की माप क्या होगी? तो तीसरे कोण की माप होगी 90 अंश, क्योंकि पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश, तो 2 के कोणों का योग 90, तो तीसरे का भी होगा 90। आगे प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनेगा? तो इसका उत्तर हुआ 27। सी विकल्प इसका सही करेंगे। अगला प्रश्न है, एक बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां हैं, हर क्यारी में 4 फूल हैं। इस बगीचे में कुल फूलों की संख्या लिखने का सही तरीका होगा। तो इसका सही तरीका होगा, आप यहाँ देख रहे हैं 6 आड़ी क्यारियां, तो 6 × 4, पहला विकल्प हमारा सही होगा। आगे प्रश्न है 101 से लेके 101वां प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बुआई क्षेत्र में के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 चित्र हैं। बताइए कि दोनों वर्षों में किन फसलों की बोवनी अधिक हुई है? तो यहाँ देख रहे हैं 2019 में हुई है गेहूं की और 2020 में हुई है चावल की। तो हम यहाँ गेहूं चावल पहले विकल्प को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आजकल मोटे अनाज अधिक प्रचलन में है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोटे अनाज के अंतर्गत आने वाले अनाज हैं, तो इसका बी विकल्प सही है। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का। आगे प्रश्न है, भारतीय दर्शन की इन शाखाओं को उनके संस्थापकों से सम्मिलित कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सी विकल्प सही है। 1 एवं 2 सही है। वैशेषिक एवं न्याय दर्शन श्री कणाद और गौतम, और सांख्य एवं योग के हैं कपिल मुनि एवं पतंजलि। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक देखिए एवं प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। उपरोक्त इमारत का निर्माण किसने करवाया एवं यह किस स्थान पर स्थित है? तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये सांची में स्थित है। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे प्रश्न है, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। पहला विकल्प इसका सही होगा। आगे पहाड़ों पर जब पर्वतारोही द्वारा चढ़ाई की जाती है तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि तो ऊपर जो है घनत्व में कमी आती है। पहला विकल्प इसका सही होगा, घनत्व में कमी होती है। अगला है, सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, उसे अब
कौन सा अधिकार प्राप्त हो गया है, तो उसे वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया है। डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 एक नया कानून लागू हुआ है। इस कानून के अनुसार नए कानून के अनुसार हिंदू परिवारों में पिता की मृत्यु के पश्चात बेटों बेटियों एवं उनकी मां को पिता की भूमि में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है। आगे है 109 नंबर का प्रश्न, 7वीं शताब्दी के दौरान किसानों पशुपालकों व्यापारियों से उनके उत्पाद का एक हिस्सा लगान के रूप में शासकों द्वारा वसूला जाता था। आपके विचार में लगान क्यों लिए जाते थे? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। राज्य की वित्त व्यवस्था के लिए, मंदिरों व दुर्गों के निर्माण के लिए, युद्ध के खर्चों के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए। तो यहाँ इसका पहला विकल्प सही होगा, कथन 1 सही है, राज्य की वित्त व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली कथक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 4 कथन दिए हैं, इसका बी विकल्प सही है, 3 और 4 सही है। कथन तीसरा, कथक तमिलनाडु की नृत्य शैली है। कथक नृत्य शैली में नर्तक बड़े मुखौटे धारण करते हैं। तो ये 3 और 4 सही है, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 111वां, इस वर्ष अपने अनुभव किया होगा कि पिछले कई वर्षों की तुलना में ग्रीष्मकाल असहनीय था। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सी विकल्प सही होगा। आप इसको सी सही कर लें, मिला लें। प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में लिखा है, अगर हम प्रश्न पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ एक चित्र दिया था, इस चित्र से संबंधित उपरोक्त चित्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन बक्से बनाने के लिए किया जाता है। अब इन विकल्पों में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसका सी विकल्प सही है। 1, 2, 3 एवं 4 चारों ही कथन इनकी सत्य हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस स्तर पर कार्य किया जाता है? तो इसका पहला विकल्प सही है, स्थानीय स्तर। अगला है, लोकतंत्र में सरकार के काम काज का विरोध करने का तरीका उचित नहीं है। तो इसका तोड़ फोड़ व हिंसा, डी विकल्प इसका सही है, यह तरीका गलत है। आगे है, महात्मा गांधी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। पाठ्यपुस्तक पर जोर दिया जाता है। गांधी जी की किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो इसका सी विकल्प सही है, जीवन अनुभव तथा व्यवहारिक शिक्षा पर। आगे देखें, निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। यहाँ जोड़ियाँ बनानी है, तो इसका सी विकल्प सही है। पहले का डी होगा, दूसरे का ए। तो इस प्रकार से आप सी विकल्प को इसके सही करें। आगे है, संसाधन संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए हैं, इन कथनों को करके हमें, तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो डी विकल्प में सही है। कथन 1 और 2 जो हैं वो सही हैं। आगे देखें, भोपाल में 2 दिसंबर 1984 को रात को लगभग 2 बजे हुई गैस रिसाव की दुर्घटना अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो है बी विकल्प सही है। पहला और दूसरा कथन जो है इसकी सही है, बाकी 3 और 4 गलत हैं। अगला प्रश्न है 119वां, कृषि में किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो इसका डी विकल्प सही है, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीट व रोगनाशकों का उपयोग गलत है। अंतिम प्रश्न है 120 नंबर वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुरक्षा कानून प्रवर्तन और आपराधिक गतिविधि की जांच के लिए जिम्मेदार है? तो इसका बी विकल्प सही है, पुलिस। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ओलंपियाड 2024-25 का जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रश्न पत्र पेपर हुआ था, उसका माध्यमिक स्तर का कक्षा 6 से 8 वाला, इसका हल हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।